बेटा, जितनी भी आप लोगों की जब आप एमए इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट करते हो, स्टूडेंट के फेलियर का रीज़न क्या, व्हाट इज़ द फेलियर बिहाइंड कि एक स्टूडेंट इंग्लिश मतलब पोइट्री में बहुत अच्छे नंबर ले जाएगा तो प्रोज में वो फेल हो जाता है, या प्रोज में बहुत अच्छे नंबर ले जाएगा तो ड्रामा में बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं सारे सब्जेक्ट्स को एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अमेरिकन लिटरेचर वो नहीं है जो पीछे से आप जो 4 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते आ रहे हैं जिसमें आप पोइट्री, ड्रामा, प्रोज या इवन नॉवल, ठीक है, इन पांचों के पांचों जो टेक्निक्स हैं, चले ड्रामा और पोइट्री की तकरीबन सॉल्व करने की टेक्निक एक जैसी है क्योंकि पेपर पैटर्न एक जैसा है, ठीक। लेकिन जब हम आगे नॉवल और देन फिर प्रोज एंड देन फिर आगे हम अमेरिकन लिटरेचर पे पहुंचते हैं, तो अमेरिकन लिटरेचर की बेटा आप लोगों को मिनिमम 5 बुक्स करनी होती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर आपको 6 बुक्स करनी होती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं ये कहती हूँ कि आप लोग 6 बुक्स करें, 4 पोइट्स अच्छे तरीके से करें। आप लोगों को के पास अमेरिकन लिटरेचर की बुक्स होंगी, उसमें 4 पोइट्स हैं जिसमें सिल्विया प्लाथ है, 2 फीमेल राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, 2 मेल पोइट्स हैं जिसमें फीमेल में आपकी सिल्विया और एंड्रीन रिच आ जाती है, और उसके बाद आपका मेल में जॉन एशबरी एंड रिचर्ड वेलवर, ठीक। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना मुश्किल लग रही होती है। आप लोगों को ये जो 4 पोइट्स मैं इकट्ठे करवाऊंगी और डेली बेसिस पे जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के हाथ भी खुलेंगे, आप लोगों के दिमाग भी खुलेंगे। अगर आप लोग अमेरिकन लिटरेचर में मास्टर हो गए ना, तो आपके लिए पार्ट 2 करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट से भागे ना, तो लिटरली जिस जो अमेरिकन लिटरेचर सही तरह प्रिपेयर नहीं करता, आगे जाके वो पार्ट 2 की पोइट्री में फेल होता है, फिर वो क्रिटिसिज्म में सप्ली लेके आता है। क्योंकि क्रिटिसिज्म में एक क्वेश्चन आता है, एवेल्युएट द फॉलोइंग क्रिटिकली। अभी तो ये गिवन पोएम्स हैं, आपके सिलेबस से इंक्लूडेड हैं। क्रिटिसिज्म के पेपर में वो आपको अनसीन पैसेजेस दे देंगे, अनसीन आपको पोएम्स दे देंगे, और आपने फिर उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है। तो एक्चुअली बेटा आप लोगों को प्रिपेयर किया जाता है अमेरिकन लिटरेचर के थ्रू फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक तरह से, क्योंकि ये मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का कॉम्बिनेशन है। अगर हम ड्रामा और पोइट्री की बात करते हैं, इवन हम नॉवल की भी बात करते हैं, तो हम कहते हैं वो क्लासिकल लिटरेचर है। प्रोज इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट जिसमें आपकी बियोग्राफीज आ जाती हैं, आपके एसेज आ जाते हैं, या सेमी बियोग्राफी जैसे नॉवेला, हम जिसको जॉनथन स्विफ्ट की गुलिवर्स ट्रेवल्स हम उसकी बात करते हैं, ठीक। तो ऐसे को जो है या प्रोज जो है उसको टैकल करने का एक डिफरेंट तरीका था, वो मैंने आपको प्रोज में बताया था कि बेटा ये एसेज हैं और इनको आपने इस तरीके से करना है, और वो क्या था वो मैंने वहां पे सारा, अभी जितना आपने पिछला जितना भी पढ़ा हुआ है ना, दिमाग से इरेज करना है, क्योंकि लिखे हुए बोर्ड के ऊपर दोबारा लिखेंगे तो बेटा कुछ समझ नहीं आएगा। अब इरेज कर दें पीछे कि हम प्रोज को कैसे करते थे या नॉवल को कैसे करते थे, ये क्यों और तरीके से है, वो क्यों, ये अमेरिकन लिटरेचर है, ये और ही तरीका है। क्रिटिकल एप्रिसिएशंस अभी तक में भी आप लोगों ने बीए लेवल पे भी कभी ना किए हों, और पिछले जो 4 सब्जेक्ट्स आपके गए हैं मैंने वहां पे भी कहीं पे क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं देखी। जो अभी स्टूडेंट्स, जब अमेरिकन लिटरेचर स्टार्ट होती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग क्रिटिकल एप्रिसिएशन, ठीक है। तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बेटा आसान काम तो हर कोई कर लेता है, मुश्किल करके दिखाएं तो फिर मैं आपको मानूंगी, ठीक है। अच्छे के साथ तो हर कोई गुजारा कर लेता, बुरे के साथ गुजारा करके दिखाएं तो फिर बात है, बात तो तब है ना, सबर का तो आपके तब पता चलेगा। इसी तरीके से आपकी एनकरेजमेंट का, आपके टेम्परामेंट का उस वक्त पता चलेगा जब आपके सामने एक मुश्किल टास्क आएगा। तो लेकिन बेटा बात सारी ये कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सबसे बड़ी चीज, ठीक। और हर काम के लिए बेटा सब्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी जिंदगी का टास्क है उसके लिए सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है, सब्र व इस्तकामत।
ठीक है। और इसी तरीके से हम कुरान में भी जब हम सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला हमें क्या एडवाइस करते हैं, अल्लाह ताला हमें कहते हैं और सब्र और नमाज के साथ अल्लाह की मदद मांगो। अल्लाह ने पहले सब्र रखा, नमाज नहीं। अल्लाह ने कहा नमाज कायम करना मुश्किल काम है, उससे भी मुश्किल काम सब्र है। व्हाट इज सब्र? सब्र ये है कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम एमए इंग्लिश लिटरेचर का ही टास्क कर रहे हैं और आप टास्क करते करते बग हो रहे हो या कुछ भी है और सामने जो है कोई बहन आ जाती है, भाई आ जाता है, हमने उसके साथ बहस नहीं करनी। ठीक, आपने अपना गुस्सा किसी और पे नहीं उतारना, आपने अपना गुस्सा अपनी फैमिली पे, अपनी फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे नहीं। उससे क्या होता है, हमारी सारी एनर्जी उस गुस्से पे लग जाती है और पीछे हमारे दिमाग की लस्सी बनी हुई होती है, फिर बेटा पढ़ने को भी दिल नहीं करेगा। ठीक, सब्र ये है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आप बाकी सारा मीडिया क्लोज क्लोज करते हैं। आपका दिल तो कर रहा होगा कि कोई ड्रामा देखूं, कोई फ्रेंड के साथ गपशप करूं, कोई इधर उधर, लेकिन आपने सब्र करना। ठीक, तो ये सारी चीजें होती है बेटा। सब्र के बगैर ना तो जन्नत मिलती है ना ही दुनिया मिलती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मालों से, ठीक है, भूख और प्यास से हम तुम्हें आजमाएंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को। ठीक है, सिर्फ खुशखबरी किसको सुनाओ? सब्र करने वालों को, बाकियों को नहीं। क्योंकि इन सारे टास्क से वो गुजरेगा जिसके अंदर सब्र होगा। ठीक, तो खुशखबरी मिलती है ऐसे लोगों को जो कि सब्र करते हैं दुनिया में, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो कि सब्र करते हैं दुनिया में और फिर उनको आखिरत भी मिल जाती है। ठीक है, तो बेटा ये जिंदगी के छोटे छोटे टास्क हैं। अपने आप को आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जिंदगी के कोई, ये तो एमए इंग्लिश लिटरेचर है, जस्ट मेक योर सेल्फ रिलैक्स। जस्ट इरेज द प्रीवियस, जितना आपका अभी डाटा है ना सारा इरेज कर दें। मैं इधर बैठी हुई हूँ, मैं आपकी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगी। ठीक है, लेकिन आपका पिछला डाटा इरेज होना चाहिए, आपका बोर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस वक्त आपके सारे चूल्हे, हांडी, ईच एंड एवरीथिंग बंद होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी कमरे में अपने आप को बंद किया हुआ है। ठीक है, नो वन इज देयर, बिल्कुल खामोशी, पिन साइलेंट। ठीक, तो आप लोगों ने 1 घंटा लगाना है, फोकस्ड होके लगाना है, और आपने गौर से समझना है कि मैं इस वक्त क्या कह रही हूँ। ठीक है, और ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है बेटा। सिल्विया प्लाथ टफ है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। पोइट्री सेक्शन करेंगे तो अमेरिकन लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं तो सप्ली के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ एक दफा स्टूडेंट आया ना मेरे पास, उसकी सप्ली नहीं आनी चाहिए, बस मुझे आप लोगों के रिजल्ट्स चाहिए बस। जैसे बाकियों के लगते हैं ना पिन पोस्ट पे रिजल्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये डिजायर करते हैं कि काश कभी हमारा भी जो रिजल्ट है वो मैम की पिन पोस्ट पे लगे पेज के ऊपर। बड़े स्टूडेंट बड़ा इस चीज को मतलब वो करते हैं, वो खुश होते हैं कि हमारा। ठीक है, एक दफा कभी मैंने एक पिन पोस्ट पे एक रिजल्ट लगाया था, तो इकरा ने उस वक्त मुझे इनबॉक्स किया कि मैम काश मेरा भी रिजल्ट इस तरह से पिन पे लगे। ठीक है, पिन पोस्ट पे लगे। और उसने, उस लड़की ने दुआ की थी कि भाई, और उसके साथ ऑब्वियसली उसने कोशिश भी की होगी, और नो डाउट उस लड़की के अंदर बहुत सब्र था। ठीक है, कंबाइंड फैमिली में रह के पढ़ना बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे 2 बच्चों को गोदियों में उठा के पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये वो चीजें होती हैं बेटा। और नेक्स्ट ईयर इकरा का जो है वो पेन पोस्ट पे लगा होता है, और अभी तक उसका पेन पोस्ट पे इस वजह से है क्योंकि जितने मार्क्स इकरा ले गई उतना किसी ने अभी तक स्कोर नहीं किया। 298 वो स्कोर करके गई थी, और मैंने हमेशा, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ मुझे 300 नंबर प्लस चाहिए, 300 प्लस चाहिए मेरे स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो उसने फिर 298 स्कोर किया था। हमेशा टारगेट मैं 300 का रखती हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने कि हु विल बी द नेक्स्ट वन जो कि 300 नंबर स्कोर करेगा। 278 भी गए हैं हमारी क्लास, हमारे एकेडमी में 284 भी गए हैं, 287 भी गए हैं। मैंने 300 का टारगेट रखा हुआ है आप लोगों के आगे। मुझे 300 नंबर स्कोर करके दिखाएं। ठीक है, मुझे 300 जो है क्रॉस करने वाला स्टूडेंट चाहिए इस वक्त, क्योंकि एट दैट टाइम जब इकरा ने 298 मार्क्स लिए थे उस वक्त तक पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी के इतने नंबर नहीं आए थे। ठीक है, और इस साल एक किसी और एकेडमी की लड़की ने, जो हाफिजाबाद की कोई एकेडमी है, कोई लोकल एकेडमी है, वहां पे एक लड़की ने 302 नंबर लिए हैं, पहली दफा। पहला हमारा जो टूटा था पंजाब यूनिवर्सिटी का एक जो एक टारगेट था जो तोड़ा था, वो हमारी एकेडमी ने तोड़ा था।
अभी एक और कोई हाफजाबाद की अकेडमी, लेकिन वो लोकल अकेडमी है, और वहां से एक लड़की ने 302 नंबर लिए। ठीक है, इतने छोटे सिटी से एक लड़की ने इतने ज्यादा नंबर ले लिए। तो अब आप अंदाजा करें कि छोटे सिटीज के जो बच्चे होते हैं वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। और लिटरली मुझे कभी उस लड़की का नंबर मिला तो मैं उस लड़की से ज़रूर बात करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत करते हैं। मुझे बेटा अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस चाहिए इस वक्त। मैं इधर ही बैठी हूँ, आपके पास बैठी हूँ, आप मेरे से 1 घंटा मॉर्निंग में, आप मुझसे आधा घंटा ऊपर ले लें, लेकिन इन द क्लास आप लोगों को बिल्कुल अटेंटिव होके बैठना है। ठीक है, 9 बजे क्लास एंड होती है, आप मुझसे 9:30 बजे लगवा लें, लेकिन मुझे मार्क्स ला के दें, मुझे आप लोगों के रिजल्ट्स चाहिए। जब आप पेपर सॉल्व करें ना, पता चले किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया। आप लोगों के टेस्ट आ रहे होते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको मैं कह रही होती हूँ बेटा अपनी राइटिंग स्टाइल जो है, इस टेक्निक्स इसको इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं इनबॉक्स कर रही होती हूँ, तो काइंडली बेटा चेक द वे कि आप किस तरीके से लिखते हो और उसको टैकल कैसे कर रहे हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन टुडे, दैट इज द बी मीटिंग। थोड़ी सी टफ है बट इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले है जनाब द बी मीटिंग। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो कि एक कॉम्पैक्ट सा इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको दे देती हूँ इसका। To start critical analysis, first note that B meeting is one of the B poems of Sylvia Plath. Like them, it also deals with the theme of power, अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी। ठीक है, ये वो सारी थीम्स हैं जो हम ऑलरेडी सिल्विया प्लाथ की पोएम्स के अंदर देख चुके हैं, द पावर, द अनसर्टेनिटी एंड द इनसिक्योरिटी। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द माइंड ऑफ पोएट व्हिच रिक्वायर आंसर्स। These questions create confusion in her mind. Her attitude in the poem is too puzzling. She knows nothing about herself nor about the people who are with her. बी मीटिंग में एक्चुअली वो एक रिचुअल पे जाती है जहाँ पे मक्खियाँ होती हैं और उनका जो छत्ता होता है उसको खाली करना होता है और उसकी जगह नई मक्खी डालनी होती है उसके अंदर। तो ये वो सारे प्रोसेस का हिस्सा है। अब जब सिल्विया वहां पे जाती है और वो उस पूरे बी बॉक्स को देखती है, ठीक है, जो कि एक फॉर्म है, जो भी है उसके फादर का भी प्रोफेशन था ये। तो वो जब उसको देखती है तो शी इज अननोन टू द बीस, शी इज अननोन टू द पीपल कि भाई ये क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिचुअल पे जाती हूँ या कहीं किसी फॉरेन लैंड पे चली जाती हूँ और मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअली दिस पोएम इज अबाउट फाइंडिंग ट्रू आइडेंटिटी इन सोसाइटी, के उसकी उस सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि वो भी अननोन है टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज अननोन, कि सोसाइटी के लिए वो भी अननोन है। ठीक है, however it mainly focuses to sense of weakness and physical nakedness. These two are critical insecurities and the poet's mind make analysis of them in the poem The Bee Meeting. और ये दो critical insecurities हैं और poet का mind है जो कि make analysis of them in the poem The Bee Meeting, जो कि analysis करता है bee meeting में। ठीक है, insecurities और poet का mind। ठीक है, अच्छा, फिर दिस एनालिसिस मेक द अपकमिंग सेल्फ क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल थ्रेट वल्नरेबल। और यही एनालिसिस जो है, किस चीज का एनालिसिस, उसकी इनसिक्योरिटीज का और उसके पोइट का जो माइंड है उसका। और ये जो एनालिसिस जो है अब कमिंग सेल्फ क्रिएटेड साइकोलॉजिकल थ्रेट्स को वल्नरेबल बनाता है। लाइक दिस पोएम एंड मच ऑफ हर पोएम्स टू प्लाथ सॉर्ट आउट सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, और इसी तरीके से इसके अंदर हम सेल्फ डिस्कवरी देखेंगे जैसे हम प्रीवियस पोएम्स के अंदर देखते आए हैं। फिर इमेजिनेटिव पावर ऑफ पोएट गिव्स हर कॉन्फिडेंस फॉर अ रिबेलियस एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है, और ये जो इमेजिनेटिव पावर है पोएट की, वो उसको कॉन्फिडेंस देती है एक रिबेलियस एक्सप्रेसिवनेस। सिल्विया प्लाथ की पोएम्स में अभी तक हमने रिबेलियन देखा है, वो अपने आप को रिबेलियसली एक्सप्रेस करती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी फेस टू एक्सप्रेस अ रिबेलियन एटीट्यूड ड्यू टू हर इनर फियर्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना रिबेलियन एटीट्यूड अपनी इनर फियर्स की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। यानी कि वो रिबेलियस एक्सप्रेसिवनेस तो शो करती है थ्रू हर पोइट्री, लेकिन थ्रू एटीट्यूड वो ये चीज शो नहीं कर सकती क्योंकि उसके कुछ इनर फियर्स हैं। हर वरीज एंड अनसर्टेनिटीज आइदर दे आर माइनर टू मेजर
ओवर पावर द सेम एंड अल्टीमेटली शी गिव्स अप। और उसकी जो वरीज हैं, उसकी अनसर्टेनिटीज हैं, वो क्या है, ये माइनर हैं या फिर मेजर हैं, चाहे वो माइनर है या मेजर हैं, वो ओवर पावर करती हैं सेम और अल्टीमेटली, जो कि वो फिर फाइनली गिव अप कर जाती है सब कुछ। अच्छा, बी मीटिंग क्या है? इज वन ऑफ द फाइव दैट Sylvia Plath conceived a sequence, and its critical analysis gives knowledge of her personal life and its hardships. The fact that she wrote these poems less than a week in October 1962 as her marriage was breakup. ठीक है, ये सारी वही पोएम्स है, उसकी शादी के डिवोर्स के बाद की पोएम्स हैं। May help us reveal some of the complexities. A careful analysis be poem and the five poem give the reader the impression that the writer is indulging in a sort of self-assessment and redemption. ठीक है, वो जो है किसमें है, एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को असेस कर रही है, और रिडेम्पशन। ठीक है, बोथ पर्सनली एंड पोएटिकली। व्हाट इज द रिडेम्पशन? मर के दोबारा जी उठना, लौट जाना, तौबा कर लेना, ठीक है, पलट जाना, रिडेम्पशन। बोथ पर्सनली और पोइटिकली, पर्सनली भी और पोइटिकली भी वो अपने आप को सेल्फ असेस करती है। The I in the poem indicates that speakers wish to scrutinize her relationship with the world। ठीक है, और आई ऑफ द पोएम, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे कि परसोना आई, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के तौर पे वो बात करती है कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग इस तरह के एंड सो ऑन, डायरेक्टर कैसा है एंड सो ऑन। ये हम अभी आगे चल के देखते हैं सारी पोएम को जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाती हूँ। The sequence titled The Bee Poem moved from community in the bee meeting to solitude in wintering. The speaker seems to be in a process of setting her relationship with other and with her ऑन फॉर्मर सेल्फ। और ये जो सीक्वेंस है जो टाइटल बी पोएम्स का है, ठीक है, अभी तक हम बी पोएम्स, ये थर्ड हमारी बी पोएम्स है आज। मूव्स फ्रॉम कम्युनिटी इन द बी मीटिंग, ठीक है, और ये क्या है, एक कम्युनिटी है इन द बी मीटिंग टू सॉलिट्यूड एंड विंटरिंग। बी मीटिंग से स्टार्ट होती है और सॉलिट्यूड जो कि एक कम्युनिटी में है, यानी कि वो एक रिचुअल में जाती है, एक ट्रेडिशन है बी मीटिंग पोएम के अंदर जो वो शो करेगी, और फिर वो विंटरिंग जो कि उसकी एक और पोएम है, उसके सॉलिट्यूड तक वो जाती है। द स्पीकर सीम टू बी इन प्रोसेस ऑफ सेटलिंग हर रिलेशनशिप विद अदर्स। और वो एक प्रोसेस से गुजरती है इस बी मीटिंग में जिसमें वो लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश में है, विद हर ओन फॉर्मर सेल्फ, और अपने आप के साथ। Perhaps subconsciously, the poem reveals a moment from an internal preoccupation with other to an inward concern for the self, beginning with the bee meeting. Plath manages to case the stylistic excesses as she relates from the pressure of gender conflicts to the inner rhythms of her exigencies. The bee meeting exhibits new aesthetics, the style excess utilities, the poem, though not that markedly, and writer seems to discover the other energies too. In fact, all B poems, including the B meeting, show Plath effort at toning down her stylistic excess, but the B meeting is beautiful instance of how the style of excess censured elsewhere add to poetic value of the poem. अब यहाँ पे देखें प्लॉट समरी। सबसे पहले क्या है, देख लें पोएम के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। प्लॉट समरी में अभी इंट्रो दिया था, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको शो किया था। प्लॉट समरी देख लें। बी मीटिंग अपीयरेंटली रेफर्स टू अ वेरी कॉमन एक्टिविटी सच दैट स्मोकिंग द बीज। सबसे पहले इसके अंदर स्मोकिंग द बीज, यानी कि बीज को स्मोक किया जाएगा। मैंने कहा कि एक बी बॉक्स है, उसको खाली करने की तैयारी हो रही है, ठीक है, और उसको स्मोक के जरिए वो दिया जाएगा और देखा जाएगा कैसे पुरानी क्वीन को निकाल के ओल्ड क्वीन को इंसर्ट किया जाता है। सिल्विया प्लाथ इस पूरे रिचुअल में वो सारा रिचुअल देख रही है और वो अपने आप को फील करती है, शी इज जस्ट सेम लाइक द क्वीन जो कि अंदर छुपी हुई है, जो डरी हुई है, ठीक है। इससे पहले हमने बी मीटिंग में क्या देखा था, वो अपने आप को कंपेयर करती है, अपने इनर रिसेसेस को कंपेयर करती है विद द बज ऑफ द बी बॉक्स, ठीक है, उस बी बॉक्स के अंदर। अभी जो बी मीटिंग के अंदर जो है वो क्या कर रही है, वो अब उस पूरे प्रोसेस से गुजर रही है कि कैसे पुरानी मक्खी को निकाल के एक नई मक्खी आ जाती है। एक्चुअली दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि किस तरीके से उसके हस्बैंड का जो है विवल के साथ जो है एक अफेयर चला, एंड फाइनली सिल्विया प्लाथ की डिवोर्स हुई, और फिर ह्यूज ने कैसे जो है विवल के साथ शादी कर ली, यानी कि पुरानी मक्खी निकल के न्यू मक्खी वहां पे उस घर के अंदर आ गई।
तो सिल्विया प्लाथ एक्चुअली इस पूरे ट्रॉमा से गुजर रही है। वो अब वो सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से वो स्मोक प्रोड्यूस किया गया, ये सारा कुछ हुआ ताकि उस पुरानी मक्खी को निकाल के, क्योंकि वो तो ओल्ड हो गई थी, तो उसको निकाल के एक न्यू मक्खी उस हाइव के अंदर डाल दी जाए, बी हाइव के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो है एक्चुअली दैट इज द हाईली कन्फेशनल पोइट्री ऑफ सिल्विया प्लाथ है, जिसको वो शो कर रहा है कि किस तरीके से सिल्विया प्लाथ का भी चेंज किया गया, उस क्वीन को भी निकाला गया उस घर से ताकि न्यू क्वीन जो है वहां पे आ जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे वही स्मोकिंग ऑफ द बी प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा, टेकिंग आउट द हनी, हेल्पिंग द बेस्ट बीस्ट कॉलोनाइज द हाइव, और हनी को निकाला जाएगा, हेल्पिंग द बीस्ट कॉलोनाइज के, वो जो बीस्ट है वो कॉलोनाइज कर ले हाइव को, अगेन द प्रोसेस में इन्वॉल्व एलिमिनेटिंग द ओल्ड क्वीन। ओल्ड क्वीन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा या किल कर दिया जाएगा, सो ऑन जो भी, एंड मेक रूम फॉर द न्यू क्वीन, और न्यू क्वीन के लिए घर बनाया, रूम बनाया जाएगा और क्वींस। The poet seemed capable of keeping herself aloof from the experience she comments on. अब वो टोटली अलूफ है, उसको नहीं पता कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, शी कमेंट्स ऑन, ठीक है, एंड सेल्फ कीप इंटरफेयरिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कमेंट समथिंग more than it should. All know that act remains subjective in the ultimate analysis, but the observation of the self with the object of study or the object under observation is unduly excessive. The reader learns to forget about the bees and the bee meeting and focuses his attention on the fear of the I in the poem. और रीडर जो है वो फॉरगेट, हम बीस के बारे में भूल जाते हैं रीडर, और बी मीटिंग और फोकस करते हैं, रीडर जो है फोकस करता है अपनी अटेंशन ऑन द फियर ऑफ द आई इन द पोएम। वो खड़ी होती है, वो बी को देख रही होती है, बी हाइव को देख रही होती है। द थीम ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएम इज फियर, ठीक है, fear seems to spring from the mystery that Sylvia managed to invest the poem with an element of fear is rather out of proportion with the nature of the ritual. This is probably why many varied are the interpretation of the bee meeting. ठीक है, और फियर क्या है बेसिकली, वो इस मिस्ट्री को शो करेगा जो कि सिल्विया इन्वेस्ट करेगी इन द पोएम, और एलिमेंट ऑफ फियर इज रादर आउट ऑफ प्रोपोर्शन विद द नेचर ऑफ रिचुअल। ये अभी मैं आप लोगों को पूरी फाइल शेयर कर दूंगी बेटा, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा। मैं अब आपके टेक्स्ट की तरफ जा रही हूँ। लेट्स कम टुवर्ड्स द टेक्स्ट। आपके व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया। अब वो यहाँ पे बिल्कुल ही एक रिचुअल है जिसके अंदर बी मीटिंग, ठीक है, और वो ये शो करती है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या होने जा रहा है एक्चुअली, ठीक है, और वो टोटली अलूफ है।